नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु के पुष्य नक्षत्र में जाने के बाद इनका मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने मीन राशि वाले मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आ रही हूँ कि पुष्य नक्षत्र उनके लिए क्या क्या खुशियां देने वाला है, क्या क्या सौगातें लेकर आया है आपके लिए, किस किस क्षेत्र में जो अब तक आप निराश थे वहाँ क्या क्या आपको सफलता मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो 12 नंबर है ये मीन राशि मानी जाती है। जहाँ 12 नंबर होता है उसको मीन राशि ओके। कहते हैं। इस पर अगर चंद्रमा है तो ये मीन राशि है, अगर चंद्रमा यहाँ नहीं है तो ये मीन लग्न है। लेकिन कहीं भी मीन पर मतलब 12 नंबर के साथ कहीं भी कुंडली के सभी भाव में कहीं भी चंद्रमा है तो आपकी मीन राशि है। आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं कि अगर आपका 12 नंबर के साथ चंद्रमा है या लग्न में आपका 12 नंबर है तो आपके लिए ये वीडियो है। तो ये जो मीन राशि है ये देवगुरु बृहस्पति की अंतिम राशि है। अच्छा। एक उनकी धनु राशि होती है, एक उनकी मीन राशि होती है। तो मीन राशि का मतलब है मछली। आपने उसका चिन्ह देखा होगा ना, दो मछली है, एक का फेस इधर है और एक का फेस अपोजिट साइड है। कहाँ रहती है मछली? पानी में। तो ये जल तत्व की राशि है, भावना प्रधान राशि है, इमोशंस की राशि है। अच्छा। ये लोग दिमाग से कम और दिल से काम ज्यादा करते हैं, भावनाओं से काम करते हैं। यानी कि इनको अगर मन को कहीं अच्छा लग रहा है तो उसको उस काम को करना पसंद करेंगे, अगर उनका मन नहीं लग रहा है उस काम में तो वो नहीं करेंगे उस काम। दिल की सुनते हैं। हाँ, इमोशंस इनके ऊपर ज्यादा हावी रहते हैं। और थोड़ा इनका जो है क्या है कि मीन को आपका मछलियों को देखा है कि वो जल में फुदकती रहती है। तो थोड़ा सा इनके हृदय में इनके मतलब चंचलता बेचैनी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, वो रहती है। मतलब इनके जो विचार हैं वो स्थायी कम रहते हैं। अच्छा। वो चेंज होते रहते हैं, जैसे मछली हिलती डुलती रहती है तो सब कुछ ठीक रहता है फिर भी इनको कुछ बेचैनी महसूस होती रहती है। तो बाकी दिल के लोग बहुत अच्छे होते हैं और दिल से ही काम करते हैं। अब ये जो यहाँ पर है शनि, और शनि की एक राशि लाभ भाव पर है, एक राशि विदेश भाव पर, खर्च भाव पर है। तो विदेश लाभ के स्वामी होकर और विदेश के स्वामी होकर शनि इनके लग्न में आ गए हैं। तो दो डिपार्टमेंट उनके पास है, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति, जो आपने अब तक काम किया था उससे होने वाले लाभ, अच्छा या बुरा। मतलब ये नहीं है कि शनि केवल आपने अच्छे काम किए हैं उनका ही लाभ देंगे, बुरे कर्मों का भी उनको फल। अगर आपने कुछ गलतियां की हैं उनका लाभ भी मिलता है, यानी कि दंड भी मिलता है। और शनि की चल रही है इस समय आप पे 7.5, और वो भी पीक की। ओके। जब शनि यहाँ थे तो आपकी स्टार्ट हुई थी मीन राशि वालों की 7.5। अब इनके सिर पर ही शनि आ गए हैं, इनके घर में ही, मतलब ये इनका व्यक्तित्व है ना, इनकी पर्सनैलिटी है, वहां शनि आ गए हैं। इनके चंद्रमा के साथ ही आके बैठे, इनके मन के साथ शनि बैठ गए हैं। तो चंद्रमा के साथ जब शनि आते हैं तो इनका मन कितना, शनि जहाँ मन को बेचैन करते हैं तो राशि आप कह रहे हो चंचल राशि है, चंचल राशि है, पर भी शनि का आना, और ये मन से ज्यादा काम करते हैं। तो मन पे आ गए शनि, यानी कि इनके मन को हमेशा तकलीफ, दुख, जो वो चाह रहे थे वो कुछ हो ही नहीं रहा था, वे चाह रहे कुछ, हो रहा कुछ, मतलब मन के बिल्कुल विपरीत। शनिदेव इनके लिए क्या करते थे 7.5 में कि बिल्कुल विपरीत फल दे रहे थे। जो ये सोचते थे, जो ये समझते थे, वो सब कुछ नहीं हो रहा था। बहुत कष्ट, बहुत परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन सब, क्योंकि बहुत तकलीफ झेली है। 7.5 तो इनकी 2.5 और ये 1.5-4 साल से है। लेकिन उससे पहले से भी ग्रह गोचर कुछ ऐसे थे कि मीन राशि वाले काफी लंबे समय से बहुत पीड़ित, बहुत तकलीफ। और अब जो है शनि, क्योंकि शनि और गुरु में एक संबंध हो गया है, गुरु शनि के पुष्य नक्षत्र में आ गए हैं, उसके देवता हैं, और शनि तो इनके घर में है ही विराजमान। तो गुरु 2 जून को उच्च राशि के होके आपके कहाँ आए? पंचम भाव, विद्या बुद्धि संतान के भाव में, आपके टैलेंट के भाव में, आपकी क्रिएटिविटी के भाव में। और ये भाव जो है पिछले जन्मों के संचित पुण्यों का फल भी हमें मिलता है।
संचित कर्मों का है। अब जब देवगुरु बृहस्पति अभी तक क्या थे कि वो अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में थे। 2 जून से वो पुनर्वसु नक्षत्र में थे। लेकिन 18 जून को वो शनिदेव के प्रिय नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, और पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना जाता है। शुभता में ये सबसे आगे है। इस नक्षत्र को शुभ कामों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सारे शुभ कार्य, प्रॉपर्टी खरीदना, मतलब लोग इंतजार करते हैं कि कब पुष्य नक्षत्र आएगा तो हम ये काम शुरू करें। हमें गृह प्रवेश करना है, हमें कोई नया काम, हमें अपनी फैक्ट्री का उद्घाटन करना है, हमें अपने कार्य क्षेत्र पर कुछ और काम करना है, गोल्ड वगैरह। तो देखो मतलब एक दिन का कुछ योग आता है, उसमें ही लोग कितनी तैयार इंतजार देखते रहते कब गुरु पुष्य आएगा। जिस दिन एक दिन के लिए पुष्य नक्षत्र में गुरु आते हैं, और यहाँ तो 2 महीने के लिए आ रहे हैं। 18 जून से 18 अगस्त तक आपको इतना लंबा टाइम तो सौभाग्य से ही मिलता है। 12 साल बाद गुरु इस नक्षत्र में आए हैं, वो भी परम उच्च की स्थिति में। एक तो उनकी स्थिति बढ़िया, पोजीशन परम उच्च की, और दूसरे उनका नक्षत्र बढ़िया, यानी कि राजा को और भी ऊंची पदवी मिल गई है, और उनको बहुत सारे कार्य क्षेत्र को सपोर्ट मिल रहा है, और वो उस काम को अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो बहुत अतिचारी हैं। केवल हमेशा गुरुदेव क्या होता है कि 1 साल के लिए एक राशि पर रहते हैं, पर इस बार गुरु 8 सालों के लिए अतिचारी हैं। 8 सालों तक अतिचारी रहेंगे। अच्छा। तो लंबे समय तक अतिचारी, यानी कि वो उनकी स्पीड में बहुत तेजी है। वो बहुत जल्दी से सबको जो भी उन्हें देना है दे के वो वापस दूसरी राशि में जाएंगे। तो शनि जो डिले कर रहे थे इस समय जिन भी राशियों के लिए, शनि क्या है, डिले करते हैं। देते तो हैं पर बहुत डिले कर देते हैं, क्योंकि वो शनि सुस्त ग्रह हैं, बूढ़े ग्रह हैं, एक टांग से लंगड़े हैं, तो फास्ट गति से मूव नहीं करते हैं। वो देखा ना, एक राशि पे 2.5 साल बैठे रहते हैं। पहले आपके 2.5 साल यहाँ बैठे रहे, अब 2.5 साल यहाँ बैठेंगे, 1.5 साल तो आपका हो गया लगभग, 1 साल जून तक अभी यहीं रहेंगे, फिर ये धन भाव पे जाएंगे, फिर 2.5 साल वहां रहेंगे। इसीलिए ये 2.5, 2.5, 5 और 2.5, 7.5 साल हो जाते हैं। तो ये तो 7.5 साल तक फल देंगे, लेकिन वो काम देवगुरु बृहस्पति 5 महीने में ही पूरा कर जाते हैं। यानी कि शनि देव के सुस्त कार्य को ये गति प्रदान करेंगे, ज्ञान और विवेक देंगे आपको, बुद्धि देंगे आपको। भाग्य के देवता हैं, भाग्य बढ़ेगा इस समय आपका, यानी कि जो कार्य आपके रुके पड़े थे अब भाग्य के दम पर, गुरुओं के दम पर और बड़े बड़े अधिकारियों के सपोर्ट से वो कार्य आपके सफल। तो सबसे बड़ी खुशी की बात मीन राशि वालों के लिए ये है सबसे ज्यादा कि ये इनके जो उच्च के गुरु हुए हैं, अब तो परमोच्च हैं, ये इनके पंचम भाव में। तो पंचम भाव कुंडली का बहुत श्रेष्ठ भाव माना जाता है, क्योंकि लग्न, पंचम और नवम ये तीनों को धर्म त्रिकोण कहते हैं, और गुरु किसके देवता हैं? धर्म के। तो शुभ ग्रहों का यहाँ होना बहुत अच्छा माना जाता है, लग्न में, पंचम में, नवम में। और देवगुरु बृहस्पति इन तीनों भाव में बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर आपकी कुंडली में यहाँ यहाँ या यहाँ गुरु बैठे हैं तो वो बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। धर्म के मालिक धर्म में, भाग्य के मालिक धर्म में। अब ये जब यहाँ पे आए देवगुरु बृहस्पति, इनके यहाँ आने से पहले मैं आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र में आने से पहले मैं बताऊं कि अब आपको ज्यादा बेनिफिट क्यों होगा। पुनर्वसु में भी बेनिफिट हो रहा था, उच्च के थे। पुनर्वसु का मतलब है दोबारा से स्थापित होना, चीजों को फिर से जोड़ देना। लेकिन जो चीजें नहीं जुड़ पा रही थी किसी तरह से, तो उनको जोड़ तो दिया इन्होंने। अब जुड़ने के बाद उनको पोषण देना, तो संभाल करना। पौधा तो लग गया, पहला पौधा खराब हो चुका था, दूसरा लग गया, या उसको में से हरे पत्ते निकल आए, लेकिन अब उसको खाद पानी देके पोषण करना, उसकी वृद्धि करना और उसका संरक्षण ध्यान करना, उसके ऊपर कुछ ऐसा शेड बना देना कि इसको नुकसान ना हो। इस तरह से आपके जिन जिन भाव पे गुरु की दृष्टि बढ़ेगी वो भी यही काम करेंगे, कि आपका पोषण करेंगे उन भावों का,
वृद्धि करेंगे और सुरक्षा करेंगे, संरक्षण देंगे उसको। पुष्य नक्षत्र का जो चिन्ह है वो गाय के थन है। वो गाय के थन क्या मिलता है? दूध। तो दूध, जो गाय का जो दूध होता है वो हमारे सबके लिए बहुत उपयोगी होता है। उसके बछड़े के लिए तो है ही, अपने बच्चों के लिए तो होता ही है, लेकिन हम सब के लिए भी वो बहुत उपयोगी होता है। गाय को हिंदू धर्म में हम लोग अपनी माता का दर्जा देते हैं। जब किसी बच्चे को अपनी माँ का दूध भी नहीं प्राप्त होता है तो गाय के दूध से उसका पोषण हो जाता है, वो पल जाता है, बड़ा हो जाता है। या किसी की माँ दूध पिलाने में असमर्थ है तो भी बच्चे को हम किसका दूध बोलते हैं डॉक्टर? गाय का। यानी कि गाय हमारी दूसरी माता है। एक माँ तो हमारी माँ है, दूसरी माता है जो माँ तो सिर्फ अपने बच्चों का पोषण करती है, लेकिन गौ माता हम सब का पोषण करती है। हमें अपने दूध से, घी से हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, पुष्ट रखती है, सुरक्षा प्रदान करती है और हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रखती है। तो देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से 15 अगस्त तक अस्त रहेंगे, क्योंकि तब तक सूर्य देव इनके पास आ चुके होंगे मिथुन से कर्क में। तो वैसे तो गुरु का कोई ऐसा नहीं है कि अस्त हो गए हैं तो गुरु का प्रभाव नहीं रहेगा। गुरु के फल तो आप पे जारी रहेंगे, वो जो भी ये दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि अब ये नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो कमान सूर्य संभाल, यानी कि सूर्य जो है गुरु के ज्ञान से मिलकर वो कार्य करेंगे, क्योंकि ये 15 दिन तक अस्त रहेंगे। तो उस दौरान आप नए काम मत करना, बाकी तो सब चीज से जैसे लाभ दे रहे हैं उसी तरह से देते रहेंगे आपको। अब शनिदेव से इनका गठबंधन हो गया है, क्योंकि शनिदेव इनके घर में मीन राशि में और गुरु शनिदेव के प्रिय नक्षत्र पुष्य। पुष्य नक्षत्र का मतलब ये भी होता है कल्पतरु वृक्ष। तो कल्प वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष जो है उसके नीचे कहते हैं जो भी आदमी अपनी कामनाएं, मनोकामनाएं मांगता है बैठ के, उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए इस नक्षत्र को बहुत शुभ मानते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के दौरान आप जो भी कुछ इच्छाएं अपनी करते हैं या जो भी कार्य आरंभ करते हैं, क्योंकि ये कार्य आरंभ का बहुत शुभ समय होता है किसी भी कार्य का, तो वो आपके पूरे होते हैं। तभी तो जो अच्छे कार्य होते हैं, गृह प्रवेश, प्रॉपर्टी खरीदना, गोल्ड खरीदना, कोई नई फैक्ट्री का निर्माण करना, तो लोग कौन से नक्षत्र को ढूंढते हैं? ज्यादातर पुष्य नक्षत्र को महत्व देते हैं। ये सबसे बढ़िया नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें करे हुए काम तो लंबे चलते हैं और उनमें सफलता प्राप्त होती है। गुरु का मतलब है विस्तार, मतलब गुरु आपको जो अब धन, ज्ञान, जो भी कुछ आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आपको संतान का सुख, जो भी अब देना है ना, आप जो भी कार्य, वो लंबे समय तक चलने वाला है। आपको फायदे तो होंगे, लेकिन वो फायदे केवल एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं होंगे, बल्कि वो लंबे समय तक होंगे और स्थायी होंगे। गुरु स्थायित्व के कारक हैं। शनि भी स्थायित्व देते हैं, मतलब शनि भी जो चीज देते हैं लंबी देते हैं, लंबे समय के लिए। अब तो इनका तालमेल हो गया। तो मीन राशि वालों, शनि और गुरु जो मिलके काम करेंगे, अब वो आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इतना जो समय आपको मिलेगा ना, ये तब तक का 31 अक्टूबर तक गुरु यहाँ है, तब तक आपके जीवन में बहुत कुछ सुधार हो चुका होगा। तो इसका मतलब शनि ये जो 7.5 चल रही है उस पर भी बहुत आराम मिलेगा। आप टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, आपके अपने धोखा दे रहे थे, जिन लोगों को आपने सोचा था वो आपके शत्रु बन रहे थे, आप तो उनसे मित्रता निभा रहे थे, वो आपसे शत्रुता निभा रहे थे। आपको बाद में पता चला कि वो कुछ लोग तो मेरे ही मित्र बन के मेरा नुकसान कर रहे थे, असलियत बाद में खुली आपको। तब आपको बहुत कष्ट हुआ, पीड़ा हुई कि ये तो मेरे अपने थे और मैं इन पर विश्वास कर रही थी या कर रहा था, और इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, धोखा कर दिया। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ परम उच्च स्थिति में आपके पंचम भाव में आए हैं, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? आपके पंचम भाव को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि जहाँ बैठे हैं वहां तो हर ग्रह मजबूत करेंगे ही वो। अब देवगुरु बृहस्पति जिस घर में जाएंगे तो उस घर की व्यवस्था तो उनके आने से 1-2 महीने पहले ही बढ़िया हो जाती है ना। तो उनका ये घर पहले से ही सुंदर, बढ़िया, भव्य हो गया है। गुरु जी का सिंहासन वहां लग गया है, उच्च की स्थिति में वो है और परम उच्च की स्थिति में है। तो ये भाव है हमारे संतान का, हमारी एजुकेशन का, हमारे टैलेंट का, हमारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का, हमारे प्रेम प्रसंगों का, हमारे रिलेशनशिप का। तो यहाँ पे गुरु जब आएंगे तो क्या करेंगे कि जो संतान से मनमुटाव चल रहा था अब तक, वो आपका ठीक कर देंगे। अगर आप संतान की इच्छा रख रहे थे, कोई महिलाएं हैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, अब वो कंसीव कर लेंगे। अच्छा।
बच्चा दूर था, बहुत दिन से हम्म। आपने देखा नहीं था, मिलने को तरस रहे थे, तो अब आपको बच्चे से हम्म। मुलाकात हो जाएगी, आपकी अपनी माँ से मुलाकात हो जाएगी, माँ की हम्म। आपसे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि माता की राशि में है ना देव। हम्म। माता अपनी माँ से दूर थे, हम्म। माँ एजुकेशन से आपको एग्जाम दे रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। 7.5 में क्या होता है कि पढ़ाई से मन स्टूडेंट का उचाट रहता है, जितना अच्छा वो पहले प्रदर्शन करते होते हैं उस दौरान पता नहीं डल जैसे हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, मन सा नहीं लगता है उनका। और ये तो वैसे भावना प्रधान मन की राशि है, तो इनका मन नहीं लग रहा था एजुकेशन में, लेकिन अब आपका मन लगेगा, आप ज्ञान बढ़ाएंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, कंपटीशन में है तो वहां से फायदा मिलेगा आपको। संतान से संबंधित सारे अब सुख आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। संतान बीमार थी या स्वस्थ थी, संतान को के जीवन में कोई दिक्कत हो रही थी, संतान कुछ कहीं विदेश जाना चाह रही थी, कुछ कर रही थी, उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही थी, आप उससे दुखी थे कि मेरे बच्चे का ये काम ठीक नहीं हो रहा, अब सब ठीक हो जाएगा। ये अकस्मात धन लाभ का भी है। अच्छा, अब जैसे अचानक से आपके क्या करवा रहे थे 7.5 में शनि, अचानक से धन खराब करवा रहे थे। एक होता है अचानक धन लाभ, एक होता है अचानक धन हानि। तो क्या हो रही थी, अचानक से धन हानि हो रही थी। अब आपके अचानक से धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, इतने रास्ते खोल देंगे अचानक से कि आपने सोचा होगा करिए, तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे सोर्स आपको मिल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे आपके धन प्राप्ति के लिए। तो गुरु किन किन चीजों के कारक हैं? ज्ञान के, गुरु ज्ञान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं, और विस्तार के कारक हैं। स्त्रियों की कुंडली में पति सुख कारक भी है। अच्छा, बहुत सारे डिपार्टमेंट तो ये लिए ही बैठे होते हैं, जिनके कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। विवाह इनकी मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता। अच्छा, और भाग्य के कारक हैं, तो वो तो ये बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, रिलेशनशिप में सुधार करवा देंगे। मनमुटाव हो रहा था, गलत फहमियां हो रही थी, अब वो रिलेशन ठीक हो जाएंगे। अगर वो रिलेशन आपके लिए अच्छे नहीं थे तो आपसे रिलेशन दूर हो जाएंगे और नए अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। गुरु जैसे ग्रह हैं तो अच्छे रिलेशन बनवाएंगे इस वक्त। दाम्पत्य के भी ये सुख के कारक है ना, पति पत्नी के। तो पति से कोई वाद विवाद था, अनबन थी, तो गुरु क्योंकि उच्च की पोजीशन में है, पंचम भाव में है, प्रेम के भाव में है, तो प्रेम भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी इस समय। मन में प्रेम अच्छा, जैसे स्वच्छ प्रेम होता है ना, वो निर्मल प्रेम वो रहेगा। संतान के प्रति प्रेम, रिश्तों के प्रति प्रेम, और दाम्पत्य में पति पत्नी के प्रति प्रेम, और जो आपके पार्टनर थे व्यापार से संबंधित, उनसे भी प्रेम बना रहेगा, रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। जो भी रिश्तों में गड़बड़ आ गई थी वो सब अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का, वो तो मैंने बता ही दिया था क्या क्या करेंगे नक्षत्र में पुष्य में आके, तो वो सब वहां पे स्थिति है बिल्कुल सुधार देंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 7वीं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इनकी दृष्टियों में अमृत होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहां से ये 3 दृष्टियां विशेष होती है। 7वीं तो सबके पास होती है, पर इनके पास 5वीं और 9वीं बहुत स्पेशल दृष्टि है, जो और किसी के पास नहीं होती। राहु केतु के पास होती है, बाकी किसी और देवता के पास नहीं है। तो जब गुरु पंचम दृष्टि से यहाँ देखेंगे, ये क्या स्थान है, भाग्य का स्थान है। यहाँ मंगल देव की राशि वृश्चिक है। पंचम दृष्टि इनकी बड़ी शुभ दृष्टि होती है। अब पंचम शुभ दृष्टि भाग्य पर डालेंगे तो जो भाग्य आपका अपने कितने लंबे समय से साथ ही नहीं दे रहा था, आप सोच रहे थे ये हो क्या रहा है, मैं करने कुछ जाता हूँ वो कुछ जाता है, मेरा भाग्य बिल्कुल साथ ही नहीं दे रहा है, देता ही नहीं है भाग्य साथ। अब वो भाग्य जो है आपका साथ देगा, चलेगा। क्योंकि क्या हुआ है कि शनि कर्म है और देवगुरु बृहस्पति क्या है, भाग्य है। कर्म और भाग्य का मेल हुआ है, यानी कि कर्म भी बढ़ेगा और भाग्य भी बढ़ेगा, और दोनों के मेल से जो काम होगा वो कितना अच्छा होगा। गुरु शनि कर्म है तो गुरु शनि ज्ञान भी है, शनि धैर्य है, शनि अनुशासन है, और गुरु क्या है, ज्ञान है और भाग्य है, आपकी एजुकेशन है, विस्तार है,
तो इन कामों को, जो काम आपके रुके पड़े थे, विस्तार देंगे, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। अब शनि भी सपोर्ट कर रहे हैं देवगुरु को, और गुरु शनिदेव को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जो स्थान गुरु की दृष्टि से शनिदेव के वंचित थे, उनको भी अब ये शुभ फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ दृष्टि होगी पिता से लाभ। पिता की तबीयत खराब थी बहुत दिन से, वो ठीक। पिता से मनमुटाव था, वो ठीक। क्योंकि जब शनि का वो चल रही है, 7.5 चलती होती है ना, माता पिता तक से मनमुटाव हो जाता है। जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ खराब होता चला जाता है, और भी भाव बिगड़ जाते हैं उनके साथ साथ। क्योंकि एक भाव के साथ दूसरे भाव से जुड़ा होता है हमेशा। तो एक भाव पर दृष्टि डाली, वहां खराब हुआ, तो उसका संबंध दूसरे से है, तो वहां भी गड़बड़। तो इस तरह जो है, यहाँ पे आपको धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं, विदेश तक बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं करवाते हैं। ये भाव उच्च शिक्षा का भी है। तो उच्च शिक्षा में आपकी दिक्कत आ रही थी, आप मेहनत सोच रहे थे कहीं विदेश जाके पढ़ाई करूं, मैं आगे की कोई कोर्स में बाहर जाके करूं, उसमें रुकावट आ रही थी, अब आपके रास्ते खुल गए। आप ज्ञान प्राप्ति के लिए विदेश जा सकते हैं, आप धर्म के लिए विदेश जा सकते हैं, आप बड़े लोगों के लिए विदेश जा सकते हैं। बड़े लोगों के सहयोग से जो भी कुछ भी आपका काम विदेश से था, उसके लिए ये आपको विदेश भेज देंगे। अब गुरु की जो है सप्तम दृष्टि जाएगी यहाँ पे, ये है इच्छा आकांक्षा। ये शनिदेव का घर है। ये भाव जो है शनिदेव का अपना घर माना जाता है, और राशि भी उनकी अपनी है, मकर राशि। तो जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव में तो वो अनुबंध हो ही रखा है बढ़िया, तो इनकी सप्तम दृष्टि जब यहाँ जाएगी, तो वैसे तो ये नीच दृष्टि है, शनि का घर है, लेकिन शनि से वो उन्होंने कमेंट कर दिया है कि मैं आपके घर का अच्छा ही करूंगा, सुधार करूंगा, जहां जहां जो नुकसान हो गया मैं ठीक करूंगा। तो यहाँ से संबंधित डिले जो हो रहे थे, शनि क्या करते हैं, डिले कौन से कामों में, कि आपने मेहनत करी थी, कोई इच्छा पूरी नहीं होती, सारी इच्छा आपकी खराब मरती जा रही थी। जो भी आपने इच्छा करी, इतने सालों से आपकी इच्छा पूरी वो नहीं हो रही थी, जो आप इच्छा चाह रहे थे, जो कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन में काम तो सब हो रहे थे, पर क्या होता है ना, पर्टिकुलर टाइम पर हमारी कुछ स्पेशल इच्छा होती है कि हमारे घर में बच्चा आ जाए, या हमारे बच्चे की शादी हो जाए, या बच्चे की जॉब लग जाए, या मतलब बहुत सारी इच्छाएं होती हैं अपनी मन की इच्छा ये पूरी हो जाए, या धन की कमी हो रही है, कहीं से धन आ जाए, कुछ काम परिवार में कोई मंगल कार्य हो जाए, लंबे समय से नहीं हुआ, या कहीं विदेश यात्रा, बहुत तरह की इच्छा है, हर इंसान की बहुत तरह की इच्छा है। लेकिन क्या होता है, जब शनि की 7.5 चलती हैं, तो उन्हीं इच्छाओं पे कुठाराघात होता है। जो आप चाहते हैं वो नहीं होता है, वो सब होगा, लेकिन वो बाद में काफी लेट से आपको, उस समय इच्छाएं आपकी बहुत समय से आपकी मर चुकी थी, समझ लो। किसी लोगों से मिलने से भी आप दिल आंखें चुरा रहे थे, कैसे मिले, सारे काम बिगड़े, जब आदमी के सारे काम बड़े बिगड़े होते हैं ना, तो लोगों से मिलने से भी कतराने लगता है, और एकांत ज्यादा पसंद आने लगता है। वो अकेले में रहना, अकेले में टाइम स्पेंड करना, क्योंकि जब आदमी कुछ करता है तो उसका भी बाहर निकलने को जी करता है कि लोग देखेंगे तो मेरी सराहना करेंगे। जब आदमी दिखता है कि उसका भाग्य कमजोर चल रहा है, कुछ भी काम नहीं हो, तो वो थोड़ा दबा दबा रहने लगता है। बिल्कुल। तो अब जो आप लोगों से नजरें चुरा रहे थे, या आपके बड़े भाई बहन आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे थे, व्यवहार उनका अच्छा नहीं था 7.5 दिन में, या आपके मित्रों ने आपको धोखा दिया, वो अब सही हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की अमृत दृष्टि पड़ गई है। आपको जो धोखे जहां से मिल रहे थे, जिन से, मित्रों से, बहन भाइयों से, या अपने उच्च अधिकारियों से, बॉस से, वो अब आप समझ गए। और देवगुरु बृहस्पति वहां दृष्टि डाल के अब नए सिरे से आपके रिश्ते बढ़िया करेंगे। अब आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। जो काम आप करना चाह रहे थे वो अब पूरे हो जाएंगे। आपकी जो दिली इच्छा थी वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको बड़े भाई बहनों से लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा, और मित्रों से भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छे मित्र आपके उसमें आ जाएंगे, जो खराब थे वो निकल जाएंगे आपके जीवन से, और इस तरह से आपकी धन से संबंधित इच्छाएं जो थी वो सब पूरी हो जाएंगी। मान लिया, क्योंकि ये जो घर है ये देव गुरु का है, कार्य क्षेत्र। अच्छा, तो कार्य क्षेत्र तो इनके डिपार्टमेंट में है ही, लग्न इनके डिपार्टमेंट में है। अब देवगुरु बृहस्पति की अपने घर पे दृष्टि नहीं थी, लेकिन अब इस घर का बिना, क्योंकि इसके तो मालिक ही है ना, और लाभ नहीं मिल रहा था,
तो लाभ मिलेगा। अब ये घर जो है देवगुरु बृहस्पति के अंडर में आता है आपका, तो वो अपने उच्च घर के हो का गए तो हैं, हाँ। वो उच्च के हो गए हैं, उनके पास अब पावर तकड़ी है। तो जो काम बिगड़ चुका था, जो आपके कार्य क्षेत्र में शत्रु बन चुके थे, जो लोग आपकी खिंचाई कर रहे थे, जो आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहे थे बल्कि अपमान करते थे, टोंट कसते थे, या कुछ भी मतलब आपके जीवन में षड्यंत्र के आपकी टांग खींच रहे थे, आपका प्रमोशन नहीं होने दे रहे थे, आपकी तरक्की नहीं होने दे रहे थे, आपका क्रेडिट कोई और ले रहा था, वो सब अब आपका ठीक हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अब सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, नई जॉब मिल सकती है, पुरानी जॉब बहाल हो सकती है अगर छूट गई थी, और नए नए कार्य क्षेत्र के अवसर खुलेंगे। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। आप अपने ज्ञान से समझिए कि आपको क्या करना है। आलस और सुस्ती को त्याग दीजिए, क्योंकि जब 7:30 आती है तो आलस और सुस्ती आ जाती है, मेहनती आदमी भी आलसी हो जाता है, क्योंकि शनि इतना तड़फा तड़फा के काम करवाते हैं कि जो आदमी दौड़ भी रहा हो ना, तो दौड़ते को रोकते हैं, धीरे चल, दौड़ कैसे रहा। तो उसकी चाल, शनि खुद धीमे ग्रह है, तो सबसे पहले वो उसकी जो स्पीड पहले थी, जो दौड़ रहा था, उसको कम करेंगे, उसको बहुत कम कर देते हैं, कम नहीं बहुत कम कर देते हैं। तो मन पर प्रतिकूल असर तो पड़ेगा ही, कि आप तो दौड़ना चाहते हो, और शनि कहते हैं यही कमरे में एकांत में बैठ जा, बैठ के काम कर ले, तो आपके मन को तो तकलीफ होगी ना। तो शनि क्या है, एकांत देते हैं, आदमी क्वारंटीन करते हैं। और शनि, अगर आपको जैसे काम बहुत बढ़िया चल रहा था, आपको घमंड आ जाता है, अहंकार हो जाता है, तो शनि सबसे पहले क्या करते हैं, वापस अपने आपके घमंड को, अहंकार को तोड़ते हैं। वो दिखाते हैं कि ऐसे घमंड से काम नहीं चलता है, आप भी वो लोग इतने सामान्य लोग हैं, और मेरे अंडर में जब आप आ जाओगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसीलिए वो ये 7:30 में आदमी कितना चेंज हो जाता है, क्योंकि 30 साल बाद शनि आते हैं एक राशि से दूसरी राशि में। 30 साल तक उन्होंने जो अनुभव जीवन में नहीं किया था, 30 साल के बाद जब शनि आते हैं ना, तो 2.5 साल में ही वो ज्ञान कर, 7.5 साल में तो पूरा आपको ठोक पीट के बढ़िया कर देते हैं। ऐसे ऐसे अनुभव, ऐसे ऐसे ज्ञान कराते हैं जिनका आपको अब तक कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। अच्छा। यानी कि आपको तपा के वो, सोने को तपा के कुंदन बनता है ना, कुंदन बनाते हैं, आपको हर क्षेत्र का, हर फील्ड का ज्ञान करा देते हैं, जिससे आप अभी तक वंचित थे, जिसको आप नॉर्मल ले रहे थे। तो अब यहाँ कार्य क्षेत्र में बढ़िया कर देंगे, सुधार कर देंगे। अमृत दृष्टि है, अब ये यहाँ पे जो है गुरु परम उच्च के होकर बैठे हैं ना, पुष्य नक्षत्र में, तो कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी कर देंगे, उससे लाभ में बढ़ोतरी कर देंगे, यहाँ के मरे हुए रिश्ते ठीक कर देंगे। गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर, आपके पर्सनैलिटी पे, आपके व्यक्तित्व पे, आपकी राशि पे पड़ रही है, और वहां शनिदेव विराजमान थे बहुत लंबे समय से, और मीन राशि वालों की स्थिति, मानसिक स्थिति इन्होंने बहुत खराब कर रखी थी, क्योंकि सिर पे ही थे। आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, आप सोच सोच के हार रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बार बार बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपको चल रहा था, अनेक तरह की बीमारी इस समय आपको लग गई थी। अब गुरुदेव की नवी अमृत दृष्टि से आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे, आपके चेहरे पे फिर से एक ऊर्जा का संचार होगा, एक अलग सी चमक आएगी आपके चेहरे पे, हिम्मत और साहस दिखाई देगा उसमें, आत्मविश्वास दिखाई देगा उसमें, क्योंकि आत्मविश्वास आपका मर चुका था। बिल्कुल। अब आपके आत्मविश्वास को जगाएंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे समाज में, आपकी वाणी को भी वो सुधारेंगे, क्योंकि मन को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि हमारा ये शरीर है, ये स्थान, अब शरीर के अंदर ही तो सारी चीजें हैं। तो अब आपके मन में जो बहुत दिन से दिक्कत चल रही थी ना, आप हंसना भी नहीं चाह रहे थे, हंसना भी भूल गए थे, अब आपके होठों पे मुस्कुराहट आएगी, हंसी आएगी, आपका ज्ञान बढ़ा देंगे, ओवर थिंकिंग से आपको बचाएंगे, ज्ञान की बातें, जो सही ज्ञान है वही अब आप लेंगे कि मुझे क्या करना है, आपकी तरक्की के रास्ते खोल देंगे। यहाँ से जो भी दुख तकलीफ बीमारियां थी आपको लंबे लंबे समय से चल रही थी, वो अब आपकी ठीक कर देंगे। शनि से संबंधित जितनी भी पीड़ा आपको हो रही थी, शनि कहाँ दृष्टि डाल रहे थे, तीसरी दृष्टि डाल रहे थे आपके पराक्रम पे, भाई बहनों पे, भाई बहनों से संबंध खराब करवा दिए, छोटे भाई बहनों से, जबान आपकी खराब हो गई थी, वाणी का जो आप में जो वो था, कुशलता थी, वो गड़बड़ हो गई, पड़ोसियों तक से आपने झगड़े मोल ले लिए, आपका हिम्मत साहस जो आप में बहुत था, वो कहीं जैसे आपका मतलब एक तरह से आत्मविश्वास कम हो गया ना, टूट गया, आपका मनोबल ही खत्म था।
तो क्योंकि अब शनि के घर को ये ठीक कर रहे हैं, शनि की जहां दृष्टि है उस सबको भी ठीक कर रहे हैं, तो अब आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशन जो गड़बड़ हो चुके थे बहुत, वो ठीक हो जाएंगे। आपका आत्मविश्वास, पराक्रम, हिम्मत, साहस वो वापस लौटेगी। शनि की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ी? सप्तम भाव में। बहुत सारे लोगों की मैरिज टूट गई होंगी, सप्तम दृष्टि है। बहुत सारे लोगों का जो है व्यापार खराब हो चुका होगा। अच्छा। व्यापारिक रिलेशन बिल्कुल खराब हो चुके होंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि वो उसके घर में है, वो उसके घर में, एक दूसरे के घरों का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे ने जो मतलब शनि ने जो डैमेज जहां जहां किए हैं उनकी वो क्षतिपूर्ति कर रहा है। तो अब आपके अगर पति पत्नी से संबंध टूट चुके थे तो नया विवाह का प्रस्ताव आ जाएगा, अच्छी जगह से हो जाएगा। और अगर थे और तलाक तक की नौबत आ रही थी, अब वो सुधर जाएगी। वो गलतफहमी जो भी दिमाग में थी, आपका ज्ञान इस तरह से काम करने लगेगा कि आप संभल जाओगे और अपने रिश्तों को बचा लोगे। जो व्यापारिक संबंध आपके खराब हो चुके थे, जो नेटवर्क आपका टूट चुका था, जो आपका रोज का रोजगार वगैरह खराब हो चुका था, वहाँ रिलेशन अच्छे होंगे। ज्ञान के कारण आपके गुरु ज्ञान देते हैं और आपके भाग्य के कारण, क्योंकि भाग्य अब आपका सपोर्ट कर रहा है, और बड़े लोगों के सहयोग से, बड़े लोगों की मदद से, अपने गुरुओं की मदद से, पिता की मदद से, भाग्य की मदद से, और बड़े बड़े उच्च अधिकारियों की मदद से अब आपका ये सप्तम हाउस यानी कि दाम्पत्य सुख में, जीवन में सुख शांति आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा, स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि स्थिर ग्रह है ना, स्थिरता देते हैं ना ये, और लंबे समय तक के लिए आ जाएगी। शनिदेव की दशम दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके कार्य क्षेत्र पर। तो कार्य क्षेत्र इन्होंने बिल्कुल खराब कर रखा था। बहुत परेशान थे, बहुत लंबे समय तक चाहते कुछ थे, काम करना हो कुछ रहा था, प्रमोशन चाह रहे थे हो नहीं रहा था, नौकरी लगानी चाह रहे थे लग नहीं रही थी, काम बने बने काम यहाँ पे कार्य क्षेत्र में बिगड़ रहे थे, अपने जो बॉस थे उनसे संबंध आपके खराब हो रहे थे, अपने क्षेत्र में जो आपसे बड़े थे उनसे आपने संबंध खराब कर लिए थे। अब देवगुरु बृहस्पति की तो ये अपनी राशि है, अब क्योंकि वो उच्च के आ गए हैं तो यहाँ के सारे डैमेज वो सही कर देंगे, सब खराबियों को वो ठीक करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में वो अच्छे से वृद्धि करेंगे। कार्य क्षेत्र का आपको फल भी प्राप्त होगा, आपको लाभ भी प्राप्त होगा, और आपकी विदेश यात्राएं भी जो आप करना चाहते थे अपने संतान के लिए या संतान से संबंधित या अपने लिए या पढ़ाई से संबंधित, क्योंकि एजुकेशन के कारक हैं गुरुदेव, एजुकेशन भी तो यही देते हैं, संतान भी यही देते हैं, विद्या बुद्धि भी यही देते हैं, तो अब आपके सब काम ये अच्छा ही करेंगे। तो ये जो पीरियड है आपके लिए मीन राशि वालों, ये बहुत ही शुभ है। मतलब इतने समय का पीरियड, जितने लंबे कष्टों के बाद जो आपको मिल रहा है ना, तो आपके लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। तो आप अब खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। बस ये मेरा कहना है कि इस समय सबको बराबर लाभ तो नहीं मिलेगा, इनके दिए हुए लाभ जो हैं वो स्थिर स्थायी होते हैं, लंबे चलेंगे। आपको परिश्रम, शनिदेव कह रहे हैं कि परिश्रम तो करना पड़ेगा। एक तो परिश्रम, एक अनुशासन में रहना पड़ेगा, दूसरे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते। शनि क्या है? सच्चाई और ईमानदारी। छल कपट से काम नहीं चलता, अनैतिक कार्य से दिक्कत आएगी। अगर आप इस समय सच्चाई ईमानदारी से काम करेंगे, ज्ञान का साथ लेके, गुरुओं का साथ लेके, धर्म का साथ लेके काम करेंगे, तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा और लंबे समय तक आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि ये दूरगामी ग्रह हैं, दूर तक देखने वाले, दूर दृष्टा होते हैं ना, तो बहुत लंबे समय तक आपको स्थायी लाभ प्रदान करेंगे। अगर आप पे गुरु की महादशा चल रही है, क्योंकि सबकी कुंडली तो एक जैसी है नहीं, सबको जो मैंने बोला है सामान्य प्रेडिक्शन है, तो सब राशि वालों को एक जैसा तो नहीं मिल सकता। भाई किसी का चंद्रमा कहीं है, किसी कहीं, किसी की महादशा किसी चीज की चल रही है, किसी का लग्न कुछ और है, तो सबका थोड़ा डिफरेंट रहता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर आप पर इस समय गुरु की महादशा चल रही है या आप पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपका चंद्रमा पुष्य नक्षत्र का है, इस समय आपको ये ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बाकी अगर खराब भी पोजीशन में गुरु है किसी का, तो आपकी स्थिति के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से फिर भी कुछ ना कुछ लाभ तो ये देंगे। मतलब आपके जीवन में जो भी संकट और परेशानियां चल रही थी, उनमें तो ये आराम प्रदान जरूर करेंगे, चाहे आपके ग्रह कैसे भी बैठे हो, इतना जरूर है। पर कम ज्यादा की मात्रा
हो सकती है। कुंडली की स्थिति के हिसाब से। तो भाई मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, आप प्रसन्न हो जाइए कि इतना सुंदर समय आपके लिए आ गया है लंबे कष्टों के बाद। तो आप एंजॉय कीजिए और मेहनत कीजिए और धैर्य और साहस से काम लीजिए। धैर्य तो आपने दिखाया है, और आपको देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव इस समय बहुत कुछ अच्छा देने के लिए आ गए हैं आपके जीवन में। हर जगह अब अच्छा हो, कार्य क्षेत्र में, धन में, संतान में। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।